रखे और आपसे अपील की कि 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा वोट होंगी उतनी बड़ी जीत आपकी होगी। अभी मैं देवेंद्र कादन जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखो। चार्ज है कोई नहीं लिया, इसको थोड़ा स्पीकर को दे दो, टेबल को दे दो, माइक की साइड। एक बार जोरदार तालियों के साथ देवेंद्र कादन जी का हौसला बढ़ाएं। भाई मेरे तो पहला एक और नेता रह गया, इसका और भाषण सुन ले। यू दूर खड़े एक नेता और रह गया, मैं कहा इसका और भाषण सुन ले, मेरे बराबर में खड़े ले। राम राम सारे का कहता हुआ नर्मतर शक्ति ने मन्ना पछाणते गए। मैं वो थारा मंडा से आड़ा जिसने नु कोई मंडा से जब उतरे जमरा तो वो एमएलए बन जाएगा। बताओ फिर बना दो ना मेरे ताऊ ना एमएलए। मेरी इज्जत ना करते, मेरे मंडा से इज्जत कर लो। लेता हूँ यार, अभी सारी वोट अपनी है। लेता उतरे खातिर गिफ्ट भी है। कित गई मेरी दादू की कुड़ी मेरे है ओ तेरे के सिलेंडर याद तो नहीं लग रहा है उड़ा गिर में छुड़े के पड़ गया। चलो एक बार सभी नारा लगाएंगे, सब में जोश आ जाएगा। मैंने भी जमायाओं थी। भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद, कुछ महंत संत हमारे बीच में आए, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और हमारी मातृशक्ति का धन्यवाद। गर्मी में पिछले 1-1.5 घंटे से बैठी हैं, अपने बेटे अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। ऐसी मातृशक्ति को मैं सिर झुकाकर नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। गांव धतूरी के हमारे बुजुर्ग, मेरे पिता समान बुजुर्ग, नौजवान साथी और हमारे ये जो प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका भी आभार, दिल की गहराई से धन्यवाद। इतनी संख्या में आप अपने भाई को, बेटे को आशीर्वाद, उसकी मदद करने के लिए पहुंचे हैं। आप सबका भी धन्यवाद। देखिए बहुत सारी बातें मेरे से पहले अभी रामपुर सैनी जी ने आपके बीच में रखी, और एक ये जो नौजवान जिसके हाथ में माइक था, उसने भी देवा संस्था की सारे के सारे काम आप लोगों को गिनवाए। लेकिन मैं समझता हूं ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 8.5 साल से एक ऐसा बेटा, एक ऐसा नौजवान जिसने ना कोई चुनाव लड़ा, ना एमएलए, ना मंत्री, ना सरपंच, बिना चुनाव लड़े 36 बिरादरी की सेवा करने का काम किया है। चाहे गरीब परिवार की बेटी की शादी में मदद की बात हो, चाहे गरीब परिवार के बच्चों को देवा एकेडमी में मुफ्त पढ़ाने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन बुजुर्गों के लिए मेडिकल कैंप, आंखों का कैंप लगाने की बात हो, चाहे गन्नौर क्षेत्र को 10-10 एम्बुलेंस की सौगात देने की बात हो, गांव में जगह जगह पर इन बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए बेंच देने की बात हो, सफाई गाड़ी देने की बात हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नरम और गरीब वर्ग के लिए किए हैं। और अब फैसले की घड़ी आई है। 5 अक्टूबर का चुनाव है और
पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं होना था, इन सभी बातों से हम आगे निकल गए हैं। हमने बहुत मेहनत करी थी, उस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने बीजेपी पार्टी के लिए तन मन और धन, आपकी आंखों के सामने जब लोकसभा चुनाव में मैं आपके बीच में आया था, आपने और इन बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, हमने सबने मिलकर इस बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट को गन्नौर से जितवाया था। पिछली बार 2019 के चुनाव में भी इस पार्टी ने आप सबको मायूस किया था। सबको उम्मीद थी कि देवेंद्र कादियान को टिकट मिलेगी, आप लोग सब खुश थे। सबसे ज्यादा खुश थे हमारे गरीब वर्ग के भाई, एससी भाई। उनको पता था ये गरीबों की मदद करता है, यदि एमएलए बन गया तो सबका भला होगा, वो सबसे ज्यादा खुश थे। लेकिन पिछली बार भी इस पार्टी ने आपके साथ, मेरे साथ, इन बुजुर्गों के साथ छल किया, धोखा किया, अन्याय किया। और फिर उस टाइम कहा कि इस चुनाव में पार्टी की मदद करो, अगला चुनाव आपको लड़ाएंगे। आपको शायद याद होगा बुजुर्गों, यदि पिछले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं करते, जैसे अभी सैनी साहब जिक्र कर रहे थे मलिक साहब के परिवार का, पिछले चुनाव में जितेंद्र मलिक ने और मैंने और आप सब ने मिलके यहां से बीजेपी पार्टी को जिताने का काम किया था। वरना इस हल्के में आज तक बीजेपी कभी नहीं जीती। आपके बेटे ने, आपके भाई ने अपनी कुर्बानी दी थी जब यहां से बीजेपी जीती थी। और इसी आस के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि 2024 में मुझे टिकट मिलेगी और मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आप सबके दिल तोड़ दिए। जिस दिन टिकट कटी, मैं मोबाइल पे पढ़ रहा था, लोग लिख रहे थे कि देवेंद्र कादियान की टिकट नहीं, गाय काट दी गाय, ऐसे लिख रहे थे। और जिस दिन ये टिकट का फैसला आया और जब आपके बेटे, 36 बिरादरी के बेटे की आंखों में पानी आया, तो मेरी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, क्या नौजवान साथी, सबने आक्रोश में, जोश में गन्नौर की अनाज मंडी में ऐसा इतिहास रच दिया जो ना आज तक किसी ने रचा है, ना कोई रच पाएगा। अभी पत्रकार साथी पूछ रहे थे, और रोजाना नए नए पत्रकार आते हैं दिल्ली से भी। आज तक उस 12 तारीख के कार्यक्रम की चर्चा होती है, क्योंकि उस कार्यक्रम में इतने लोग पहुंचे थे जितने गन्नौर हल्के के एमएलए बनने के लिए वोट चाहिए होती है, उतने लोग पहुंचे थे। ये पूछ रहे थे कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस से है। अभी 5-10 मिनट पहले जब मैं आया, आधे घंटे पहले, इन्होंने सवाल किया कि कैसा आपका चुनाव चल रहा है। मैंने इनको जवाब दिया कि उनके पास होगी भारतीय जनता पार्टी की टिकट, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की टिकट, मेरे पास है गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी की टिकट। मुझे खड़ा किया है हमारे इन चाचा ताऊ, हमारे इन बाबा, इन सब ने हमें, इन माताओं ने खड़ा किया है, और मेरी टिकट का नाम है गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी। मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवानों, अब उस टिकट वाले एपिसोड से हम बाहर हैं। अब सबने मिलकर एक लड़ाई तो लड़ी थी उस दिन मंडी में, अगली जो असली लड़ाई है आने वाली 5 तारीख को, जो आपके हाथ में ये सिलेंडर का निशान है, और ये जो सिलेंडर है
ये हर घर की रसोई का प्रतीक है, हर मातृशक्ति का, हमारी बहन का प्रतीक है। ये वो सिलेंडर है जिसके बिना तड़के चाय बिना मिलती। आजकल ना मिलती ना चाय बिना सिलेंडर, ये लाकड़ी चूल्हे की सुगना है। तो भाई इसके बिना गुजारा नहीं है। और हमारा जो सीरियल नंबर है बैलेट का वो 9 नंबर है, और 9 नंबर प्रतीक है 36 बिरादरी के भाईचारे का। 3 और 6 को जब मिलाते हैं तो 9 होता है, इसलिए हमारा नंबर भी बहुत शुभ है। मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो लोग एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिल्ली से, जिसको ये कहते हैं टिकट है, बहुत महंगा लेके आए थे, आज उस टिकट वालों को इस कन्नौर हलके में कोई गली, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कहां से निकले, कोई लोग उनसे मिलना नहीं चाहता। लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लोग बेचारे अपने मोबाइल नंबर बदल रहे हैं, कोई फोन स्विच ऑफ कर रहा है, कोई गांव में घर नहीं जाता, रात को 12 बजे घुसते हैं, कोई भाई हरिद्वार चला गया, कोई वैष्णो देवी, सबको डराया जा रहा है। शहर में हमारे व्यापारियों को डराया जा रहा है। अरे भाई, कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हो? डरा के कोई वोट देता है क्या? किसी के मोबाइल पे भेज रहे हो कि भाई गंदौर में, सोनीपत में, कि भाई आपका और हमारा ये हिसाब था, जरा ध्यान रख लेना, कदे बाद में तेरे साथ गड़बड़ हो जाए। धमकी धमकी देते हैं, और वो धमकी केवल आप तक सीमित नहीं है। मेरे को तो, आपको तो व्हाट्सएप पे भेज दी, मेरे को तो मंच पे इनके नेता मीडिया में खुलेआम बोलते हैं देवेंद्र कादियान की जांच कराएंगे ईडी से, ईडी भेजने की धमकी देते हैं। मेरे परिवार को धमकी देते हैं, इनके रिश्तेदार बोलते हैं इसके बच्चे बाहर रहते हैं, इसको इतना नहीं बोलना चाहिए। मैं सच बोलूंगा, रोज बोलूंगा, निडरता से बोलूंगा, नहीं रुकूंगा। इनको जो मर्जी करें, ईडी आए, सीडी आए, पीडी आए, सबका स्वागत है, आए तो आए। मेरे साथ हमारी मातृशक्ति, ये बुजुर्ग 36 बिरादरी के खड़े हैं। इन्होंने मुझे खड़ा किया है। मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे चुनाव ये बुजुर्ग और ये मातृशक्ति लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा। और एक बात का और ध्यान से सुन लेना, एक कांग्रेस पार्टी का भी नेता घूम रहा है, कांग्रेस की टिकट लेकर हमारे एससी भाइयों में जा रहा है, कह रहा है कि एक बार दोबारा बढ़ा दो, फिर थारे तक प्लाट दूंगा 100 गज के, सब तक प्लाट बट लग रहा है। उस तरह पूछ लियो कहते बकाई में आ जाओ, कहते 10 साल तेरे को मौका दिया था, 2 बार बढ़ाया जब प्लॉट की जा रहे थे, जब नौकरी की जा रही थी। गरीब आदमी का तो पानी का गिलास भी नहीं पी लिया आज तक। दलित के बर्तन को हाथ लगाने से उसको करंट लगता है, उसको लगता है गरीब को, दलित परिवार के बर्तन को, उसके गिलास को हाथ लगा दिया तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। उसका धर्म का इलाज कर दो भाई, क्यों लेट कर रहे हो? जो कहता है कि गरीब के बर्तन का हाथ लगाने से उसका धर्म भ्रष्ट होता है, ऐसा कौन सा धर्म है? कोई है क्या ऐसा धर्म है? परमात्मा ने हमें इंसान के रूप में उतारा है। हमारी बिरादरी, हमारी जाति है इंसानियत, हम सब इंसानियत से गुजरते हैं, हम सब में इंसान बसता है, सब इंसान है। इसलिए ऐसे धर्म को जवाब दे दो, ऐसे धर्मी का इलाज कर दो। और मैं तो इन बुजुर्गों से कहता हूं, थारी भी सारी उम्र जाली बाबा, सारी उम्र जाली ना, घनी मुश्किल ही सूत माए हैं दोनों शाम यार हेप के न दो।
बाई चांस इसा मौका सद्या है केरा क्यूकर सूत माई है ना। तो एक तो इलेक्शन लड़ा के बड़ा MP का बीजेपी दे और एक लड़ा के कांग्रेस का मिलेगा। बीजेपी वाला तो नू भाषण में कह के जाया करता अब थारी वोटा की जरूरत को ना देनी हो दो दियो ना मैंने जरूरत भी नहीं है कहा करता ना। नू कहा करता थारी वोटा की जरूरत को ना, क्योंकि वोट मिलती थी मोदी के नाम पर। अहंकार घमंडे जुड़ सा न्यू कहा करता ना अब थारी वोटा की कोना जरूरत है। ई भी गन्नौर हल्के में ना खरगड़ लग रहा है, सीधा लांबा लोटा पाया में, सीधा लांबा लोटा पाया में। ये परमात्मा ने उसको जवाब दे दिया उसके अहंकार को। एक तो अहंकार तोड़ा था 5-6 महीने पहला, ध्यान होगा ना, जड़ तक होया था, फिर दोबारा लेकर गया है। और का थारी वोटा की जरूरत को नहीं, देख लो सबके पाए में पड़े। ये परमात्मा का इलाज किया हुआ है। और दूसरा कहता है कि भाई मैं 36 बिरादरी के लिए करूंगा। एक बार याद करो, मेरी मातृ शक्ति सारे बैठे हैं, 10 साल मौका दिया, किसका भला किया? किसी गरीब का भला नहीं किया। मैंने कहा गरीब का तो पानी भी नहीं पिया, इसलिए ना तो कोई प्लॉट मिलने हैं ना कोई नौकरी मिलनी है। इनको सिर्फ दोबारा चाहते हैं कि कुर्सी मिल जाए। 35 साल 40 साल से ये दोनों परिवार राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के समय जिस पार्टी की लहर होती है उसको सूंघ लेते हैं और भाई आखिरी के 1-2 महीने में आपने उस गठड़ी ने उस बोरी ने तारे हैं और टिकट ले हुए हैं। फिर पूरे 5 साल थारी जरूरत को ना, फिर तो उस गठड़ी ने 100 गुना करें भाई, जो पैसे लगाए थे उसको 100 गुना कैसे करने, उस काम में लग जाए बस। ये सारा दतूरी रामनगर सनखेड़ा दौर बॉर्डर थी सारा खोखड़ा कर रखे ना मेरा होता है। इसलिए मेरी मातृशक्ति, कौन गरीब की सेवा कर सकता है? कौन आत्मा से गरीब के साथ खड़ा है? किसने बिना चुनाव लड़े बिना MLA मंत्री बने आपकी सेवा की? किसका हक था? कौन लोग पैसे के दम पे टिकट लेके आए? किसके साथ अन्याय हुआ? इस बात का फैसला करना है। और मैं दाने चाहता हुआ तो कहना चाहूं, जो बताऊं था ना, मैं एक MP की टिकट लिया करता और एक MLA की, वो कांग्रेस था, वो MP का वो बीजेपी थे। डंगवारे देवे थे तारन थे, चढ़ाव थे तारन थे, न्यू थी ना। ईद के ने मुश्किल ही सूत माई थारी आंगली के शामी दोनों वाले एक उंगली का बटन दबेगा। इस गन्नौर का ही नहीं, पूरे सोनीपत जिले की 40 साल पुरानी बीमारी जड़ से बढ़ जाएगी भाई, जड़ से। और ऐसे नौजवान को मौका मिल जाएगा जो चाहता है गरीब का भला करना, जो चाहता है गन्नौर को चमकाना कि नया गन्नौर कैसा हो, गन्नौर में शानदार बाईपास कैसा हो, आलीशान सड़कें कैसी हो, गन्नौर का नया रेलवे स्टेशन कैसा हो, गन्नौर का नया बस स्टैंड कैसा हो, गन्नौर में इन हमारी बेटियों के लिए सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग कैसी हो, गन्नौर में जगह जगह पर टॉयलेट कैसे हों, गन्नौर में इन युवाओं के लिए जो ये हमारे नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इनका समाधान कैसा हो। ऐसे युवा को मौका मिलेगा यदि दोनों बीमारी पाट जाएंगी। और एक बात और कह के जा रहा हूं, ये सारे जुड़ से तुम मोबाइल खिंचो ले रहे हो ना, जुड़ से थारे हाथा में मोबाइल रहे हैं, सब ये वीडियो देखो। अगले 10 दिन, अगले दिन माता जी अगले 10 दिन जोन सी तमनु को थे भाई ये एम्बुलेंस। आजकल आपके बेटे पे भाई पे आरोप लगाते, कहते हैं ये जो देवा एम्बुलेंस है, सारा दिन इन एम्बुलेंस में शराब ढोई जाती। कहते हैं मन्नत हवेली में रोटी नहीं बिकती, यहां से नशे के ट्रक चढ़ते हैं उतरते हैं। कहते हैं देवेंद्र कादन की घड़ी का रेट बताते हैं, मेरे जूतों का, कपड़ों का, मेरी गाड़ी का, घर का। 8.5 साल में आपके बेटे पे कोई सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं लगा। अब इन 15 दिनों में जब तक वोट नहीं पड़ जाती, ना तो ये एम्बुलेंस
मरीज ढोती है, शराब ढोती हैं, ना हमारे होटल में रोटी बिकती, नशे बिकते हैं। और देवेंद्र कादियान के लाखों के कपड़े हैं, लाखों की घड़ियां हैं, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां हैं। ये सारी चीजें इस चुनाव में आ गई है। मेरे को भी पता चल गया अभी मेरी घड़ी कितने की। हाँ, गाड़ी भी 3 करोड़ की है। तुम भी बैठ लो नहीं भाई। देखिए, मेरे पास चाहे हो 40 करोड़ की, 100 करोड़ की, लेकिन हर चीज देवेंद्र के पास है उसके पसीनों की। उसने नीचे बैठ के सब्जी बेची है, जूस की दुकान चलाई है, छोटा ढाबा, बड़ा ढाबा, मन्नत ढाबा, मन्नत हवेली। 19 साल लग गए मन्नत ग्रुप को खड़ा करने में। मेरे खून पसीने की कमाई है। मैं हेलीकॉप्टर चलाऊं, ट्रेन चलाऊं, ट्रक चलाऊं कि साइकिल चलाऊं, ये मेरी मर्जी है। इनकी तरह जमीनों के खेल तो नहीं खेले। इनकी तरह ठेकेदारों से कमीशन तो नहीं खाया कि भाई पार्क का ठेका दे दो उस पे कमीशन है, नाले का ठेका दे दो उस पे कमीशन है, सफाई का ठेका दे दो उस पे कमीशन है, तहसील में से कमीशन है, सब्जी मंडी में से एक बेचारे फुटपाथ पे सब्जी बेचने वाले से हर महीने 5,000। ये तो नहीं खाया। मैंने अपने मेहनत से, खून की पसीने की कमाई से, संस्था के माध्यम से गरीब लोगों की मदद की है। गरीब की बेटियों की शादी करी, 1850 से ज्यादा गरीब की बेटियों की शादी करी। इसलिए सारी चीजें साफ है, सारी चर्चा हो गई। ये लोग गुंडागर्दी से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं इनको कहना चाहता हूं, कृपा करके पैसे की बर्बादी मत करो, बंद कर दो। आपकी वोट आ रही है 3,500, मत करो खराब पैसे, उससे आगे नहीं बढ़ रही है। ये भी जोड़ा भी पकड़ाऊंगे किस और है, दोनों बतला रहे हैं। नु कहे तू ले ले, नु कह मेरे फालतू रे तू ले ले, दोनों बतला रहे हैं। कोसा दे दो, जोड़ा बेच सकता, जमानत जब्त है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ध्यान से मेरी बात सुनी, सबने विचार सुने। सबको इस चुनाव चिन्ह का ध्यान रखना है और एक गरीब किसान के बेटे का और जो 40 साल से ये पूंजीपति बैठे हैं, दोनों का मुकाबला आपके गरीब अपने बेटे, अपने भाई से है। इस बात का ध्यान कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।